जब दिल टूटता है तब परमेश्वर बहुत पास होता है। हो सकता है आप इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हों जहां सब कुछ बिखर चुका है, सपने टूट गए हैं, रिश्ते थम गए हैं और उम्मीद जैसे कहीं खो गई है। लेकिन रुकिए, यही वो पल है जहां परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और जो पस्त आत्मा है उनका उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। यानी जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, परमेश्वर सबसे ज्यादा करीब होता है। परमेश्वर कोई ऐसा नहीं जो दूर से देखे और कहे मैं बाद में आऊंगा। वो उसी क्षण, उसी आंसू के साथ, उसी चुप्पी के बीच आपके साथ होता है। हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अब शुरू कर रहा हूं। यूसुफ को जब कुएं में फेंका गया था, वह अंत नहीं था, वह तो शुरुआत थी। जब अय्यूब सब कुछ खो बैठा, वह अंत नहीं था। परमेश्वर उसके जीवन की पुनः स्थापना की योजना बना रहा था। यहां तक कि यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, लोगों ने सोचा कि यह अंत है, लेकिन तीसरे दिन एक नई शुरुआत हुई। आपका टूटना भी वैसा ही है। शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके आंसू गिन लिए गए हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी बोतल में इकट्ठा करता है। बाइबल में यही लिखा है। भजन 36:8। हर आंसू, हर टूटी दुआ, हर चीख, सब कुछ परमेश्वर के पास सुरक्षित है और समय आने पर वह हर चीज को बहाल करेगा। जीवन में कुछ टूटने के बिना कुछ नया बनता नहीं। जब बीज मिट्टी में गिरता है तब वो सड़ता है, लेकिन उसी सडन से एक पौधा निकलता है। आपका दिल भी आज शायद उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। परमेश्वर आपको खत्म नहीं कर रहा, वो आपको फिर से बना रहा है। वो पुराने घावों को नहीं छुपाता, वो उन्हें चंगा करता है ताकि आप दूसरों को चंगा करने का कारण बन सकें। बाइबल में लिखा है, मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। यशायाह 41:10। तो डरो मत, ये सिर्फ अंधेरा है, सुबह का उजाला आने ही वाला है। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर कहाँ है? वो वहीं है, बिल्कुल आपके पास, आपकी सांसों के करीब। बस आपको एक बार फिर भरोसा करना है। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष निकलता है। हर टूटे हुए दिल के बाद एक नया उद्देश्य आता है। शायद अब तक आप ये सोचते थे कि आप खत्म हो गए, लेकिन सच्चाई ये है, अब आप परमेश्वर के लिए तैयार हो रहे हैं। टूटे हुए लोग ही सबसे मजबूत बनते हैं, क्योंकि वे जान चुके होते हैं कि उनकी ताकत कहां से आती है। अब आप अपने टूटे हुए दिल के साथ भी उठ सकते हैं। आप फिर से जी सकते हैं, क्योंकि मसीह आपके साथ है। और जब मसीह आपके साथ होता है, तो कोई भी टूटा हुआ टुकड़ा भी एक नई मूरत बन सकता है। चलें अब प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं टूटा हुआ हूं, मैं थक चुका हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। मेरे आंसुओं को पोंछ, मेरे घावों को भर और मेरे जीवन को फिर से बना। मेरे विश्वास को नया कर, मेरी आत्मा को फिर से जीवित कर। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं और मैं जानता हूं तू मुझे कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में आमीन। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो आज टूट कर बैठा है। हो सकता है यह संदेश उसकी जिंदगी बदल दे। यीशु मसीह आपको संभाले, आपको चंगा करे और आपको नई शुरुआत दे। आमीन। प्रभु आपका जीवन छुए, आपको चंगाई दे, आपको नया हृदय दे और आपकी टूटी आत्मा को फिर से जी उठने दे। इस संदेश को उन तक पहुंचाएं जो टूटे हुए हैं, जो निराश हैं, जिन्हें एक नई आशा की जरूरत है। अगर इस वचन ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर सप्ताह ऐसे आत्मिक, प्रेरणादायक और गहराई से छू जाने वाले संदेश लाते हैं। आपका सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह एक विश्वास का कदम है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ हैं। आवाज़ी बाइबल पर बने रहें, जहां हर वचन आपके जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद।